बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 4 जनवरी 2026 का दिन इस्लाम मुतासिरीन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से भी मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। शदीद किस्म की धुंध है और सर्दी है, हवा चल रही है। ये जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब भर में इसी तरह की सूरत हाल है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस हवाले से खबरदार किया हुआ है कि पंजाब में बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में दरमियाने से शदीद किस्म की धुंध होगी। तो वैसे ही होता है और 10, 11, 12 बजे के करीब सूरज निकलता है और इस वक्त शदीद किस्म की सर्दी की लहर है, धुंध है और शुमाली इलाकाजात में बर्फ़बारी और पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ़बारी हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चश्मे साकी जी यूट्यूब चैनल को। बाकी दोस्तों, ये बारिश अब मैं जो अभी देख रहा था जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वीकली एडवाइजरी है अगले 7 दिनों की, यानी वैसे उन्होंने 9 जनवरी तक का अपडेट किया हुआ है। तो उसमें उन्होंने यही लिखा कि सुबह के औकात में धुंध रहेगी, कहीं शदीद और कहीं हल्की, मौसम खुश्क रहेगा और पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। बाकी बारिश वगैरह का कोई इम्कान नहीं है फ़िलहाल, और आगे चलकर 15 के बाद कोई अगर सिलसिला है तो उसकी हवाले से अपडेट आ जाएगी। अब दरियाओं का डाटा: सतलुज में गंडा सिंगोला पर 0, सुलेमान की पर 2100, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 647, शादरा पर 821, बल्लो के पर 3100, सिदनई बराज पर 3900, दरिया चनाब में मराला पर 7200, खानकी पर 6700, कादराबाद पर 5100, त्रिमु बराज पर 4200 और पंजनद पर 584। दरिया जेलम में मंगला डैम से 5000, रसूलपुर से खराज 1980, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 9800, काबुल दरिया में 11000, कालाबाग पर 17000, चश्मा पर 10000, तौसा पर तौसा पर 10700, गुड्डू पर 9100, सखर पर 500 और कोठरी पर 1400 क्यूसिक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, माली इमदाद बहाली के हवाले से कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, तो एक भाई वहाँ से गुजर रहा था, हमारे अपने इलाके का ही था, गुजर रहा था। तो वो कह रहा, उस्ताद जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, मालिक ज़मीन थे ये वो। तो मैंने उसे अपने पास बिठाया, मैंने कहा भाई आपका आ जाएगा मैसेज, अगर नहीं आया तो आ जाएगा। उन्होंने मोबाइल निकाला, वो बड़े वाला एंड्रॉयड या टच मोबाइल ही समझे, वो था तो अनपढ़, लेकिन वो लेके वो ये खबरें वगैरह सुनता है, कहता है जी मैं असलाब के दिनों में आपकी ये वो। तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, आप ये देखें इसमें कोई मैसेज आया हुआ है। तो उसका मैसेज आया हुआ था 80-70 से, जैसा कि अक्सर लोगों को आ रहे हैं, मंगल वाले दिन का आया हुआ था, उसको पता ही नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई आप क्या पैसे, कहता कितने पैसे, मैंने कहा पैसे तो है ही नहीं ऊपर, पैसे आप नहीं लिखे होते, पहले पैसे लिखे होते थे, अब सिर्फ ये लिखा होता है कि 2025 के सैलाब की आपकी रकम आ चुकी है और आपने मुतलका बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में चले जाएं या तहसील लेवल पे, इस तरह का लिखा होता है। तो उसे मैंने कहा कि आप सोमवार वाले दिन जाइए और वहाँ से आपने पैसे निकलवाइए। इसी तरह फिर मैं जब अपने रास्ते पर था तो एक और शख्स मुझे मिला और उसने भी यही पूछा। मैंने कहा यार मोबाइल दिखाओ, उसका भी मैसेज आया हुआ था। अब कुछ लोग जो है ना, फिर अक्सर लोग दिखाते हैं, नहीं मैसेज भी नहीं आए होते, कॉल भी करते हैं या खुद से दिखाते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे 100-150 घराना जो है मुस्तकिल तौर पर आप उसे समझ लें कि सैलाब ज़्यादा ही है और उनके घर मकान तबाह हो चुके हैं, तो उनको पैसे वैसे नहीं मिले, वो इसी इंतज़ार में, और बाकी दीगर लोग भी हैं फसलात वाले। तो आप अपना मैसेज, अगर आपने अपनी एंट्री करवाई हुई है, मालिक ज़मीन है या वरासत वाले हैं, तो आप अपनी एंट्री चेक करवाएं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैसेज किसी से चेक करवाएं या आपको 042 से कॉल आएगी, तो ये सूरत हाल हो सकती है। बाकी रियायों की वही बात कि रियाया के पैसे तो आए हैं, लेकिन हम तो वो समझ रहे थे कि रियाया को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं भाई वो रियाया को दे नहीं रहे। एक्चुअली जहाँ पर लैंड और रिकॉर्ड या ज़मीन का ऑनलाइन डाटा नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था कंप्यूटराइज, तो वहाँ पर उन्होंने मुजाहरे को भी खुद से पटवारियों ने बददयांती करके अरबन यूनिट वाले ने उनको मालिक तस्वर कर दिया या मालिक शो कर दिया, मालिक के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, वो मालिक हो गए। चूँकि ज़मीन का डाटा तो ऑनलाइन था नहीं, तो जो उन्होंने लिखा बस वही आगे से जो सॉफ्टवेयर समझ लें, पीडीएम में पंजाब समझ लें या बैंक ऑफ पंजाब या एसी या डीसी, जहाँ से डाटा होकर जाता है, तो उन्होंने उसको मान लिया जी बिल्कुल ये मालिक ज़मीन भी है और
और इस तरह की बोगस एंट्रीज लाखों में हुई हैं, कोई वो हज़ारों में हुई हैं। अब वो लाखों में कहें तो भी हो सकता है, क्योंकि 5 बल्कि 6,07,000 अगर टोटल एंट्री हैं, उसमें 2 लाख फेक हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसको लाखों में कह सकते हैं आप, नहीं तो हज़ारों में तो आप कह सकते हैं कि इतनी फेक एंट्रीज हुई हैं। तो ये सूरत हाल है। और दोस्त पूछते हैं ये कब तक सिलसिला चलेगा। देखें, अभी तक तो कोई डेडलाइन ही, हमारे एसी साहब के परसों तरसों पेज पर भी आया हुआ था कबीर वाला के एसी पर के इसका जो है ये अभी तक चलेगा। मतलब उनका कहना था कि जो हकदार है सभी को मिलेंगे, आप अफवाहों पे कान ना धरें, आप साथ रहिए। तो यही चीज़ तो हम कह रहे थे कि ऑफिशियल सरकारी सतह पर वो बता दें कि कितने तारीख तक या कब तक लोगों को पैसे मिलेंगे। और बाकी ये भी थोड़ा क्लियर कर दें, जो मुज़ाहरे रियाय के पैसे मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज पड़ी है, वो है तो पड़ी। जैसे कबीरवाला में 24,000 लोगों की एंट्री पड़ी है, और लोग तो कहते थे 24,000 को मिलेंगे। अगर 24,000 को मिलेंगे तो उन 24,000 में रियाया की एंट्री भी पड़ी है, लेकिन वो पड़ी मालिक ज़मीन के नाम है। जैसे एक मालिक ज़मीन के नाम 30 एंट्रियाँ पड़ी हैं, तो 24,000 में 30 नाम तो पड़े हैं, उनकी एंट्री तो एग्जिस्ट करती है, पड़ी है, मौजूद है। लेकिन अगर वो कानून इस तरह से बनाएं कि उन मुजारे को भी दें, तो फिर दे सकते हैं। अगर वो कहे नहीं, मालिक ज़मीन का नाम 30 एंट्री पड़ी है, बाकियों को छोड़े, एक एंट्री के उनको पैसे देते हैं। तो अभी तक तो एक एंट्री के पैसे मालिक ज़मीन को आए हुए हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 30 एंट्री उनके नाम पड़ी है। मैंने कॉल की कितने पैसे आए, वो कहते जी एक ही एंट्री के आए। तो बाकी जो एंट्री उनकी 29 है गालबन, तो उनके पैसे वही इंतज़ार में आते हैं या नहीं आते, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अल्लाह करेगा इसका जवाब मिल जाएगा। उम्मीद तो है कि अल्लाह करे आ जाएं पैसे, और आ भी सकते हैं।